कक्षा 9 प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संचयन भाग 1 से लिया गया है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 हामिद खां, जिसके लेखक हैं एस.के. पोट्टेकाट जी। आइए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। एस.के. पोट्टेकाट जी का जन्म सन 1913 में केरल के कोषिकोड कालीकट में हुआ था। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस.के. पोट्टेकाट का पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके साहित्य सृजन में लग गए। पोट्टेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों के दर्द का सजीव चित्रण मिलता है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोट्टेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। कथाकार पोट्टेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम, शिशु, विषकन्या और मुड्डुपड़म। चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। हामिद खां। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। लेखक भारत का रहने वाला है और लेखक समाचार पत्र पढ़ रहा है। यह खबर पढ़ते ही तक्षशिला में आगजनी कहते हैं उपद्रवियों द्वारा आग लगाना, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को जला देते हैं, बसों और दुकानों को आग लगा देते हैं। लेखक को हामिद खां की याद आई और लेखक ने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। लेखक को पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। किन हालातों में लेखक की भेंट हामिद खां से हुई थी। हामिद खां की आवाज़, उसके साथ बिताए हुए पलों की यादें आज भी लेखक के अंदर ताज़ा हैं और लेखक यादों में खो जाता है। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब पौन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। लेखक कहते हैं अभी 2 साल ही तो हुए हैं जब मैं पाकिस्तान में तक्षशिला जो भारत का प्राचीन शिक्षा केंद्र था, पहले ये भारत में था, अब पाकिस्तान में है, कि पौराणिक का अर्थ होता है पुराना, खंडहर टूटे फूटे अंश, पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। लेखक एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के सामान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। हस्तरेखाओं, इसका अर्थ है हाथ की रेखाएं। जैसी हाथों में रेखाएं होती हैं, उसी तरह से फैली तंग गलियां थी, जहाँ कहीं भी नजर पड़ रही थी धुआं, मच्छर और गंदगी थी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया और लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त कहते हैं मस्ती भरी चाल में चलते दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर कहीं भी होटल नजर नहीं आया। फिर लेखक के मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी, कि ऐसा ही गांव है और मैं बेकार में ही होटल तलाश कर रहा हूँ। अचानक एक दुकान नजर आई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। इतने में ही एक दुकान दिखाई दी जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। उसकी महक से लेखक के पैर स्वतः ही उस दुकान की तरफ मुड़ गए और लेखक ने अपने अनुभवों से जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही सहायक होती है, इसलिए मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर को झुकाए चपातियाँ बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ कहते हैं ढलती उम्र,
लेखक ने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, ढलती उम्र का पठान जो सिर झुकाए चपातियां बना रहा था, वह आटे का बेलना छोड़कर लेखक की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और वह तिरछी नजर से लेखक को निहारे जा रहा था, देखता ही रहा। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है। सालन का अर्थ है गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी हुई दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़िहल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। लेखक बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। लेखक ने दुकान के अंदर झांक कर देखा तो बड़ी बेतरतीबी कहते हैं बिना किसी सलीके के लिपा हुआ आंगन था। धूल से सनी हुई दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी। खाट कहते हैं चारपाई, जिस पर एक दड़ियल कहते हैं दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था और वह हुक्के की गुड़गुड़ाहट में इतना खोया हुआ था उसने अपने आप को ही नहीं सारे जहां को भुला रखा था। बातचीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर, मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। लेखक ने यह नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ। लेखक ने कहा कि एक हिंदू घर में जन्म लिया है, क्योंकि लेखक हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं मानता था। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। लेखक बताते हैं, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद को बनाया था वह हमारे ही राज्य में है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतंकवादियों की औलादे हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र कहते हैं गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतंकवादियों कहते हैं अत्याचार करने वालों की औलादे हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है और यही हमारी नियति है। नियति कहते हैं भाग्य को, और यही हमारा भाग्य है। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। पश्तो एक प्राचीन भाषा। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है।
किसी पर दोष जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से, मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। हामिद खां लेखक से अत्यधिक प्रभावित हुआ और दोनों के बीच बातचीत चलती रही। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाप कहते हैं शौक से, भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा। आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आपके ही हाथों में रहें। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी सुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। सुधा का अर्थ है भूख, तृप्त का अर्थ है संतुष्ट। हामिद खां लेखक से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि उसे लेखक की इंसानियत और मेल मिलाप की बातें अच्छी लगी थीं। हामिद खां से लेखक की गहरी आत्मीयता स्थापित हो गई थी। दोनों के बीच थोड़े समय में ही लगाव अत्यधिक बढ़ गया था। इसी कारण उसने आगजनी में हामिद खां की दुकान को बची रहने की ईश्वर से प्रार्थना की। चलिए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? उत्तर है, लेखक जब तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने के लिए पाकिस्तान गया था। भूख और प्यास से बेहाल होकर लेखक एक होटल खोज रहे थे। हामिद खां को एक दुकान पर चपातियाँ सेकते हुए देखा। भूख और प्यास ने लेखक का परिचय हामिद खां से करवाया। प्रश्न 2, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, हामिद खां ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच धार्मिक विषमता बहुत अधिक थी। लेखक ने जब हामिद को यह बताया कि मुसलमानों द्वारा पहली मस्जिद का निर्माण भी उसी के राज्य में हुआ है और दोनों के बीच दंगे ना के बराबर होते हैं, तब हामिद को यकीन नहीं हुआ और वह यह कहने पर विवश हो गया कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख पाता। वह ऐसी जगह को देखकर स्वयं तसल्ली करना चाहता था। प्रश्न 3, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? उत्तर है, लेखक की इन बातों पर हामिद को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके राज्य में हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में जिस पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था वह लेखक के राज्य में ही है, वहाँ दंगे भी ना के बराबर हैं। प्रश्न 4, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? उत्तर है, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वह लेखक को हृदय से अपना मेहमान मान रहा था और मेहमानों से पैसे नहीं लिए जाते। वह चाहता था कि लेखक भारत पहुंचकर भी उनके नए भाई हामिद खां को याद रखे। उसे बहुत अच्छा लगा कि एक हिंदू ने उसके होटल में खाना खाया। प्रश्न 5, मालाबार के हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, मालाबार में भाई भाई की तरह दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं।
लेखक ने बताया अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना किसी भेदभाव के मुसलमानी होटलों में चले जाते हैं। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं होते। प्रश्न 6, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? उत्तर है, लेखक ने जब तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़ी तो उसके मन में एक ही विचार आया कि हामिद खां और उसकी दुकान को कोई नुकसान ना हो। इससे पता चलता है कि लेखक बहुत ही दयालु और उदार मन वाला व्यक्ति था। इससे लेखक की धार्मिक एकता का पता चलता है और प्रचुर मानवीयता का पता चलता है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय।